हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा की पार्ट 3। ऑलरेडी मैं दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका टोटल वीडियो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों पार्ट 3, यानी पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्या कहा आपका क्वेश्चन में? कहा है तीन वृत्त ए बी सी एक दूसरे को बाहें तो स्पर्श करते हैं। तीन वृत्त हैं आपके ए बी सी, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाहें तक क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरियां 7, 5, 6। यानी ये पॉइंट आपका ए है, या बी है, या सी है। ये क्या है? वृत्त के केंद्र। तो ए बी का वैल्यू आपका दे दिया है 7 और बी सी का वैल्यू दे दिया आपका कितना? 7, 5। बी सी का वैल्यू क्या दे दिया है? 5। और सी ए आगे ए सी का वैल्यू आपका कितना दिया है? 6। तो आपसे पूछा क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या होगी, और 4 ऑप्शन आपका दिया। ऑप्शन ए दिया है 3 सेंटीमीटर, बी दिया आपका 2 सेंटीमीटर, सी दिया आपका 4 सेंटीमीटर और डी दिया आपका 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपका वैल्यू क्या दिया है? ए बी बराबर दिया आपका 7 और बी सी बराबर 5 दिया है, सी ए बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या माने किसकी? सर्किल ए की यक्स अगर माने तो ये भी आपका यक्स होगा। ठीक उसी प्रकार सर्किल बी की अगर हम त्रिज्या वाई माने तो ये भी आपका वाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सर्किल सी की त्रिज्या अगर हम जेड माने तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो हमको क्या मिला? यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है आपका? 7 है। और ठीक उसी प्रकार से वाई प्लस जेड का वैल्यू आपका क्या है? 5 है। और जेड प्लस एक्स का वैल्यू आपका क्या है? 6 है। तो तीनों को अगर हम सम करेंगे यानी ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये दो बार आ रहा है, वाई 2 बार, जेड एक्स 2 बार, जेड 2 बार। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड आपका बराबर किसके हो जाएगा? 7, 5, 12, 6, 18 की। यानी x प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या आ गया? 9 आ गया। अब हमको त्रिज्या निकालना है। अगर x प्लस वाई हम इसमें अगर रख दें, इसको समीकरण 3 माने, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर रख दें तो आपका z बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा? 2। अगर हम y प्लस जेड की वैल्यू रख दें 5, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 4। अगर हम z प्लस x की वैल्यू रख दें क्या? 6, तो आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 माइनस 6 बराबर 3। यानी कि आपकी सबसे बड़ी त्रिज्या क्या हो गई? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन में इसको कहना चाहिए था कि तीनों वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या कौन है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में आपका 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। तो हमको ऑप्शन सबसे बड़ी त्रिज्या आपका क्या है? 4। तो क्वेश्चन में आपको कहना चाहिए था कि सबसे बड़ी त्रिज्या या सबसे छोटी त्रिज्या, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? सबसे बड़ी त्रिज्या आपका पूछा है, तो 4 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहा है एक वृत्त के बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। एक वृत्त है आपका, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। वह कहां स्पर्श कर रही है? बी पर। आगे क्या कह रखा आपका? जीवा डीसी बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से ए पर मिलती है। वृत्त की जीवा मान लीजिए आपका क्या है? डीसी हो, तो इसको आगे बढ़ाने पर कहां कटती है? ए पर। तो पूछा है आपका, ऐसे में 4 ऑप्शन आपका दिया है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए सी, और सी ऑप्शन दिया आपका ए डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए डी, और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होता है फार्मूला दोस्तों? जब एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक स्पर्श रेखा कहीं एक पॉइंट पर आके मिलती है, या कह लीजिए एक ही पॉइंट से एक ही सर्किल पर एक स्पर्शी रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है, क्या होता है? ए बी का स्क्वायर बराबर
ए सी गुणे ए डी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः बिंदु पर स्पर्श करते हैं, यानी कि दो वृत्त है आपका, एक दूसरे को आपका बाह्यतः क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। आगे क्या कहा आपका, और उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी ए बी है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी क्या है, ए बी है। यह पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो। तो कहा, तो पूछा है आपका, चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए सी बी 60 अंश, ऑप्शन बी दिया ए सी बी 75 अंश, ऑप्शन सी दिया ए सी बी 80 अंश, ऑप्शन डी दिया आपका ए सी बी 90 अंश। यानी ए सी बी का आपका वैल्यू पूछा है। यह पॉइंट आपका सी हो या पॉइंट डी हो, तो यही आपसे पूछा है ए सी बी। ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितना, 90 अंश। कोण ए सी बी आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, आपका कोण बी क्या है, 90 अंश का। आगे क्या कहा है आपका, तथा भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर बी सी 12 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए दिया आपका 14 सेंटीमीटर, बी दिया 11 सेंटीमीटर, सी दिया आपका 13 सेंटीमीटर, डी दिया आपका 12 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का हमको क्या निकालना है, व्यास, या वह वृत्त जो वृत्त इस तीनों त्रिभुज के शीर्षों को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी कि हमको वृत्त का व्यास निकालना है। यानी वृत्त का केंद्र अगर ओ है आपका, तो एसी आपका क्या है, वृत्त का व्यास ही तो है। तो वृत्त का व्यास हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 12 × 144 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा AC से, तो इधर कड़ी लग जाएगा, तो AC का वैल्यू क्या आ गया आपका 13, क्योंकि अगर इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा, जो 13 का वर्गमूल होता है। यानी AC बराबर 13 सेंटीमीटर आपका आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहा है, आपका एक वृत्त पर उनके केंद्र बिंदु से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से एक स्पर्शी बनाई गई है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर से वृत्त के केंद्र से एक स्पर्शी बनाई गई है। स्पर्शी की लंबाई कितनी है, 20, या टोटल कितना है 25। तो पूछा है आपका वृत्त का व्यास है, और चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया 30, बी दिया है 35, और डी दिया आपका, सी दिया है 25, और डी दिया है 40। तो आपका क्या फार्मूला होता है, स्पर्श रेखा, यानी अगर इसको ए माने, या बी हो, या सी हो, या डी हो, ए बी का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, बाह्यतम बिंदु की लंबाई, यानी 25 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, यानी यक्स का स्क्वायर। अगर हम त्रिज्या यक्स मान लें, सी डी बराबर यक्स मान लें, तो आपका यक्स स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, बराबर 25 का स्क्वायर यानी 625 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपका 400 माइनस 625 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में अगर हम 400 में से 625 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 225, और यक्स स्क्वायर आपका क्या है, माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 225। यानी यक्स बराबर आपका क्या आ गया 15। तो यक्स बराबर अगर 15 आ गया, तो वृत्त का व्यास आपका क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, अगर ये पॉइंट आपका ई हो, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 15 × 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चित्र बना के आपको दे दिया, कहा है पार्श्व चित्र में कोण ए बी ए सी का मान है, कोण बी ए सी बराबर आपका पूछा, और चार ऑप्शन आपको दिया। ऑप्शन ए दिया है 110, बी दिया आपका 55, सी दिया 75, डी दिया आपका कितना 65। तो आपको पता है दोस्तों, यह कोण अगर 55 है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 55। यानी कि आपका कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 55।
क्योंकि एकांतर वृत्त खंड के कोण है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए चित्र में यदि बी ए क्यू 54 है, बी ए क्यू आपका कितना दिया है 54 अंश है, तो कोण ए डी बी का मान होगा, कोण ए डी बी का मान होगा, यानी कि आपका कोण, यही कोण आपसे पूछा है, यही कोण आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 126 अंश, बी दिया 125 अंश, सी दिया 120 अंश, डी दिया आपका 130 अंश। तो ये कोण अगर 54 है तो ये भी कोण क्या आ जाएगा 54, क्योंकि दोस्तों अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं एकांतर वृत्तखंड के कोण है। तो ये कोण अगर 54 है तो ये कोण क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस 54, क्यों, कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, क्यों, क्योंकि चक्रित चतुर्भुज में आपका क्या होता है आमने सामने कोणों का सम क्या होता है 180 के, तो ये कोण 54 है तो आपका ये कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, यानी कि आपका 6 हो गया, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 5 2 7, 126 अंश आपका हो गया आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आर त्रिज्या के दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि ऐसे प्रतिच्छेदित करते हैं दोनों वृत्त एक दूसरे को कि यह वृत्त का केंद्र है अगर, तो दूसरे वृत्त के केंद्र वाला स्पर्शी क्या करता है इसके केंद्र पर स्पर्श करता है, यानी ये भी वृत्त के केंद्र पर स्पर्श करता है और ये भी आपका क्या करता है वृत्त के केंद्र पर ही स्पर्श करता है। तो आगे आपका क्या कहा है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी, उभयनिष्ठ जीवा आपका क्या होगा, यही पॉइंट आपका तो होगा उभयनिष्ठ जीवा, अगर ये हो यह बी हो, और वृत्त की त्रिज्या आपका क्या दिया है आर, यानी यह आपका आर दिया है, यह भी आपका उस प्रकार से आर हो जाएगा, या कह लीजिए ये भी आपका आर होगा और ये भी आपका क्या आर होगा आर होगा, क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है समान है। तो जीवा की लंबाई आपसे पूछा है, ऑप्शन आपका 4 दिया है, ऑप्शन ए दिया है आर कर्डिंग 2, ऑप्शन बी दिया आर कर्डिंग में 3, ऑप्शन सी दिया आर बाई कर्डिंग 2, ऑप्शन डी दिया आपका आर बाई कर्डिंग में 3। तो निकालते हैं, अगर हम इस पॉइंट को ओ माने, इस पॉइंट को ओ डैश माने, तो त्रिभुज बी ओ ए में आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से आपका ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये आपका कर्ण है और ये क्या है आपके आधार और लंब हो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा कर्णी में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, अगर बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आर कर्णी में 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए चित्र में पीटी वृत्त के टी बिंदु को स्पर्श रेखा है, टी बिंदु पर क्या करता है स्पर्श करता है, टी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, यदि पीबी बराबर 9, पीबी बराबर कितना दिया आपका 9 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास ए बी बराबर कितना दिया 16 सेंटीमीटर, तो आपका पीटी बराबर होगा, पीटी बराबर आपको निकालना है, और 4 ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए दिया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका ए बी टोटल अगर आपका 16 है तो ओ बी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोस्तों पीटी बराबर आपका क्या होता है अंडर रूट केंद्र से बाएं बिंदु की दूरी क्या है आपका 8 प्लस 9 क्या है 8 9 17 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो आपका 17 गुणे 17 हो जाएगा, 7 से 49 को 9, 84 7 के 7 4 11 1 7 1 1 9 7 1 8 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 9 में से आपका 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ आपका 8 में से 6 जाएगा तो 225 हो गया, यानी पीटी बराबर आपका क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, दो वृत्तों की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है, वे एक दूसरे को बाएं स्पर्श करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ रेखा एस टी वृत्तों को क्रमशः यस और टी बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तब एस टी स्क्वायर का मान होगा। और 4 ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए दिया है 765 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया आपका 775 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया आपका 657 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया आपका 675 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दोस्तों होमवर्क जरूर कीजिएगा। होमवर्क का जो आंसर होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपका आंसर कितना आया है। तो होमवर्क जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज टोटल आपका वित्त की स्पर्श रेखा समाप्त हो गया, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक दोस्तों हमने टोटल क्वेश्चन आपके करवा दिए वित्त की स्पर्श रेखा का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।